हेलो क्लास। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं वो है रैशनल रूट थ्योरम। ये जो थ्योरम है एज सच इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन कई बार क्या होता है, अगर आपको ये थ्योरम के बारे में पता हो तो इससे कई बार हायर डिग्री पॉलिनॉमियल्स जो होते हैं उसके रूट्स को एस्टिमेट करना थोड़ा आसान हो जाता है। हम ये तो कह पाते हैं कि अगर कोई पॉलिनॉमियल है और कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है जो हम देखेंगे, तो इसके रूट्स ऐसे कुछ होने चाहिए, है ना? अगर है तो से फॉर एग्जांपल पहले देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या है। रैशनल रूट थ्योरम, पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट क्या है थ्योरम का, उसका प्रूफ भी देखेंगे एंड विल ट्राई टू सी सम एग्जांपल्स आल्सो। होपफुली ये वीडियो, जहाँ तक मुझे लग रहा है, ये वीडियो दो पार्ट्स में बनेगा, पार्ट वन एंड पार्ट टू। तो लास्ट तक जरूर देखना, है ना? एंड पार्ट टू में, पार्ट वन में तो जो ये वीडियो है इसमें तो सारे स्टेटमेंट विद प्रूफ, मे बी कपल ऑफ एग्जांपल्स हो जाएंगे। पार्ट टू जो होगा उसमें विल सी सम मोर बेटर एग्जांपल्स, जिससे आपको चीज़ें और बेटर क्लियर हो जाएगी। तो रैशनल रूट थ्योरम विद एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। सो जैसे लेट्स राइट डाउन स्टेटमेंट फर्स्ट। स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट ये है कि मान लो पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल with, let px be any polynomial with integer coefficients। मान लो उसके कोफिशिएंट्स का इंटीजर है। let px be a polynomial with integer coefficients, that is px का जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप का स्ट्रक्चर है, a n x की पावर n प्लस a n माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन प्लस a n माइनस टू एक्स की पावर n माइनस टू, देन वी हैव a वन एक्स प्लस सम a नॉट बराबर जीरो। लेट्स विद दिस इक्वेशन, यहाँ पे क्या कंडीशन है? यहाँ पे कंडीशन ये है, पहली बात तो ए एन जीरो नहीं है। सेकंड कंडीशन ये है कि जो ए एन है, ए एन माइनस वन है, ये सारे कोफिशिएंट्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? इंटीजर्स हैं। ठीक है। फर्दर फर्दर लेट x equals to p by q, which is some rational number, that is p और q क्या है? p और q इंटीजर्स हैं, q जीरो नहीं है, एंड HCF of p and q is 1। When I say HCF of p and q is 1, basically it means that इनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा गया है, ठीक है ना? HCF of p and q equals 1। b रूट ऑफ पी एक्स इक्वल्स टू जीरो। मान लो ये पी एक्स इक्वल्स टू जीरो का रूट है, देन द स्टेटमेंट क्या है? देन स्टेटमेंट ये है, जो p है ना, देन p डिवाइड्स, जो p होगा ना वो कांस्टेंट टर्म को डिवाइड करता है, दैट मीन p डिवाइड्स a नॉट कांस्टेंट टर्म्स, एंड जो डिनोमिनेटर है q, दैट विल डिवाइड a ऑन a n। बस ये सिंपल सा स्टेटमेंट है। तो मान लो अगर इसका कोई रैशनल रूट है, अगर अगर इसका कोई रैशनल रूट है तो स्टेटमेंट क्या है? जो p होगा, p कांस्टेंट टर्म को डिवाइड करेगा, और जो q है वो ए एन को डिवाइड करेगा। ये इसका स्टेटमेंट है। अब इसका लेट्स सी द प्रूफ ऑफ दिस। इसका प्रूफ बड़ा सिंपल है। इसका प्रूफ क्या है कि सिंस x बाय p इज रूट, सिंस p बाय q, सॉरी, p बाय q इज अ, p बाय q इज अ रूट है ना, p बाय q, बिकॉज p बाय q रूट है तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स वी शुड गेट a n p पावर n q पावर n
प्लस ए एन माइनस वन पी पावर एन माइनस वन क्यू पावर एन माइनस वन। लास्ट में क्या आएगा, ए वन p by q plus a naught equals to 0. If we clear out the denominator and इसको थोड़ा नाइस फॉर्म में अरेंज कर दें, then we should get a n p n plus a n minus 1 p n minus 1 into q। यहाँ पे क्या आना चाहिए, a 1 p q पावर n minus 1 plus a naught q पावर n equals to 0। ओके, अब हम करेंगे क्या, इसमें छोटा ट्रिक है। जो ये वाला पार्ट है ना, ए एन पी एन, इसको आप राइट में ले जाओ। तो जैसे ही आप ए एन पी एन को राइट में ले जाओगे, देखो क्या बनता है। बस ये प्रूफ खत्म हो गया। क्योंकि पावर है माइनस, सॉरी दिस इज प्लस साइन, beg your pardon, my mistake there। We are taking a and p n to the right, that means plus a naught q power n equals how much, minus a n p power n, and we will divide by q से डिवाइड कर दो इसको। q पावर n माइनस वन इक्वल्स माइनस ए एन पी एन अपॉन क्यू। यहाँ से प्रूफ कंक्लूड हो जाता है। देखो कैसे, यहाँ पे क्या करोगे, आपको पता है एच सी एफ ऑफ पी और क्यू क्या है, 1 है। इसका मतलब क्या होगा, पी और क्यू में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, सारे कोफिशिएंट्स इंटीजर्स हैं, पी और क्यू भी इंटीजर है। तो लेफ्ट साइड में जो एक्सप्रेशन लिखा है, ये एक्सप्रेशन क्या है, इट इज एन इंटीजर एक्सप्रेशन। अगर लेफ्ट वाला इंटीजर है, दैट मीन्स जो राइट में जो लिखा है वो भी क्या होना चाहिए, वो भी इंटीजर होना चाहिए। अगर वो भी इंटीजर होना चाहिए, p की पावर n कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई q बिकॉज इनका HCF 1 है। दैट मीन्स अगर ये इंटीजर है, दैट मीन्स q मस्ट डिवाइड an। मतलब जो p बाई क्यू में जो q है, उसे an को डिवाइड करना पड़ेगा। सिमिलरली आप यू कैन ऑल्सो प्रूव जो p है वो किसको डिवाइड करेगा, वो a नॉट को डिवाइड करेगा। वो कैसे प्रूव करोगे, मैंने इस प्रूफ में a की पावर n a एन p की पावर n को राइट में लेके गया। सेकेंड वाले प्रूफ के लिए आप क्या करो, a नॉट q की पावर n को राइट में ले जाओ एंड डिवाइड बाय p। तो बस यही प्रूव करना था। दैट मीन्स अगर रैशनल रूट होता है, p बाई क्यू टाइप का है, इंटीजर कोफिशिएंट्स हैं, तो p डिवाइड्स कांस्टेंट, बस ऐसे याद रख लो, p डिवाइड्स कांस्टेंट एंड q डिवाइड्स an। बस यही आपका क्या है, रैशनल रूट थ्योरम है। फर्दर इसका ना एक इसमें एक रिजल्ट और बनाया जा सकता है। देखो क्या, इसमें एक रिजल्ट और बनाया जा सकता है। मान लो आपके पास जो पॉलिनोमियल px है, मान लो अगर आपके पास जो पॉलिनोमियल px है वो वो मोनिक है। व्हाट डू मीन में मोनिक है, मोनिक का मतलब होता है जो हाईएस्ट डिग्री का टर्म है उसका कोफिशिएंट 1 है ना। तो मोनिक का सिंपल सा मतलब हो गया समथिंग लाइक दिस। मोनिक का मतलब हो गया x की पावर n प्लस, मोनिक का मतलब हो गया x की पावर n। जस्ट गिव मी अ सेकंड क्लास। ओके, मोनिक का मतलब हो गया x की पावर n प्लस a n माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन डॉट 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 डॉट। आखिरी में क्या आएगा, आखिरी में आएगा ए नॉट बराबर 0, है ना। अगर ये मोनिक टाइप का पॉलिनोमियल है, अगर मोनिक टाइप का पॉलिनोमियल, दैट मीन्स क्यू मस्ट डिवाइड, क्यू मस्ट डिवाइड ए एन, राइट। मगर ए एन तो 1 है, इसका मतलब क्या हो गया,
इसका मतलब हो गया q मस्ट बी 1। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है जिसके सारे के सारे इंटीजर्स कोफिशिएंट्स क्या है, इंटीजर्स है, और अगर उसका कोई रैशनल रूट है, देन दैट रैशनल रूट मस्ट बी ए इंटीजर अगर वो पॉलिनोमियल क्या है, मोनिक है। तो हमने यहाँ से क्या कंक्लूड कर लिया, एवरी rational root if exist must be an integer, must be an integer. Further, that root must divide a naught, must divide constant term. तो जैसे क्या कहा गया, देखो इस एग्जांपल देखो, से फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि प्रूव दैट ये एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स इक्वल्स एक्स की पावर 1000 माइनस एक्स की पावर 500 प्लस एक्स की पावर 100 प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है ना। ये पॉलिनोमियल है और आपको ये पता करना है कि इसके रैशनल रूट है कि नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ए एन का वैल्यू 1 है, हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट है, एंड ए नॉट का वैल्यू कितना है 1, है ना। मान लो लेट p बाई क्यू इज अ रैशनल रूट। अगर p बाई क्यू इसका एक रैशनल रूट है, इसका मतलब क्या हो गया, p मस्ट डिवाइड a naught equals to 1 in this case. That means p can be plus minus 1, p को 1 को डिवाइड करना पड़ेगा, q must divide an equals to 1, that means q को भी प्लस माइनस 1 होना पड़ेगा। तो जो रैशनल रूट की पॉसिबिलिटी है p बाई क्यू, या तो 1 होगा या फिर माइनस 1 होगा, अगर होगा तो, है ना, इसके अलावा को पॉसिबल है ही नहीं। फिर हमने क्या करा, हमने 1 पे वैल्यू निकाला। अगर आपने 1 पे वैल्यू निकाला, हाउ मच इज एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 विल बी 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, सो इट बिकम्स 3। अगर आपने एफ ऑफ माइनस 1 निकाला तो एफ ऑफ माइनस 1 कितना आएगा, 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। इसका मतलब हो गया जो इसके पॉसिबल रूट्स हो सकते थे रैशनल, वो है ही नहीं। इसके पॉसिबल रूट्स क्या हो सकते थे, 1 या माइनस 1, लेकिन वो है ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो एफ एक्स बराबर 0 है, इसका एक भी रैशनल रूट नहीं है। दैट मीन्स दिस इंप्लाइज इट हैज 0 रैशनल रूट्स। ठीक है, इसका मतलब ये भी नहीं कि बाकी सारे इरेशनल हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है कुछ इरेशनल हो, कुछ कॉम्प्लेक्स हो, ऐसा भी हो सकता है कि सारे के सारे कॉम्प्लेक्स हो। एनालाइज, फर्दर एनालाइज करना पड़ेगा, है ना। बाकी ये बात होता है कि इसका एक भी रैशनल रूट नहीं है। तो more examples in the second part of the video. Thank you class. Thank you.